मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इस डिवाइडर की वजह से पूरी मार्केट खत्म कर दी डिवाइडर। ये 100 साल पुराना बाजार है, 100 से भी प्लस पुराना बाजार है। इतना अच्छा पैसा कमा लेते थे कि हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती थी। इस टाइम खाने के लाले पड़ रहे हैं। अगर डिवाइडर लगा के एमएलए कोर्ट में बोलता है जाम बचाया, क्या जाम? आप एक बार कैमरा घुमा के देखो ना, हमारा पूरा मूड है, हमारी पूरी मार्केट का मूड है कि हम एमएलए अपनी तरफ से चेंज करेंगे। बदलाव तो कुछ भी नहीं है, जो पहले ये बाजार हुआ करता था, गाँव ही यही था। कह रहा हूँ कि बस स्टैंड कहाँ है इस एरिए का? बटलाव उसका जो बस स्टैंड कहलाता है वो कहाँ है? कहीं दिख रहा है आपको स्टैंड बना हुआ इस साइड में या इस साइड में? ये डिवाइडर अगर हट जाए ना, डिवाइडर से 2 डिवाइडर हट जाए, मार्केट में आएंगे, मार्केट में रौनक। डिवाइडर की सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारे रोजगारी, हमारी दुकान है यहाँ पे रजाई गद्दे की, काम नहीं हो पाता जब से डिवाइडर लगे। हमारी सरकार बीजेपी सरकार से ही है, मोदी सरकार से। हाँ बता रहा, हमारे बहुत से मौके पे काम दी है, क्या बहुत से मौके पे काम आई है। तो एक बात ये कहूँगा कि एक बार मौका बीजेपी को दो। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटला हाउस रोड पर, और ये डिवाइडर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जी का जंजाल बन चुके हैं यहाँ ओखला मेन बाज़ार की मार्केट वालों के लिए। ये डिवाइडर जो लगाए गए थे, ये इस वजह से लगाए गए थे कि ट्रैफिक जाम ना हो, बिल्कुल भी जाम ना लगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो जाम की स्थिति वैसी की वैसी है जो मार्केट वालों ने बोला। और मैं दिखाता हूँ आपको ओखला मेन बाज़ार का हाल, जो अब से 5 साल पहले लगभग ये बाज़ार खचाखच भरकर चलता था, जैसे कि और मार्केटें हैं, बटला हाउस, जाकिर नगर, शाहीन बाग जैसी मार्केटों की ही तरह ये सबसे पहला बाज़ार है। 100 साल पुराना बाज़ार इसको बताते हैं। लेकिन आज ये बाज़ार बिल्कुल पूरी तरीके से उजड़ चुका है। यहाँ के जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं, उनके पास दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सारा का सारा जो ज़िम्मा आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन डिवाइडरों की वजह से आ रहा है। क्या कुछ कहना है ओखला मेन बाज़ार के लोगों का? हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हम ये चाहते हैं कि जो भी किसी तरीके की परेशानी है वो परेशानी दूर होनी चाहिए। जो रोडों पे इतने गड्ढे हैं, डस्ट तो इतना है कि आप निकल नहीं सकते यहाँ से, ये सब पूरा बेकार है। यहाँ से छोड़ रखा और यहाँ से बना रखा है। हमने कहा भी है कि भाई आपने ये यहाँ से क्यों छोड़ा है, कि ये बाद में बनेगा, ये पहले बनेगा। ओखला मेन मार्केट का जो रास्ता है यही सही नहीं है। और जगहों की तो बात बहुत दूर की है, शाहीन बाग, बटला हाउस, इधर उधर तो बहुत है। ये ओखला मेन मार्केट का एंट्री देख लो आप, सबसे ज़्यादा ख़राब है यहाँ की। ये 100 साल पुराना बाजार है, 100 से भी प्लस पुराना बाजार है। पूरे नोएडा के जितने भी अट्टा मार्केट, छलेरा गाँव, भंगेल है ना, छिलारपुर, अग्गापुर, ये सारे बेचारे यहाँ आते थे, यहाँ से सामान ले जाते थे। कितना पुराना बाज़ार है, आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बीच में डिवाइडर लगा दिए जी, यहाँ किसी की मौत हो जाती है तो 4 आदमी फालतू लगाने पड़ते हैं पार करने के लिए। एक कोई गेट ऐसा बना दो जो मट्टी तो निकल जाए। ये हमें जो ना एक सामने से रास्ता खोल दिया जाए, ये डिवाइडर, तो बाज़ार ये उठ सकता, नहीं तो फ्लॉप है ये। पहले हमारे पास दुकानदारी मतलब बहुत कम थी, लेकिन उसमें भी इतना अच्छा पैसा कमा लेते थे कि हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती थी। आज हमारे पास वैरायटी बहुत है, लेकिन उसके बाद भी ग्राहक ही नहीं है, दुकानदारी में नहीं है। इस टाइम खाने के लाले पड़ रहे हैं। जो हमसे जो साथ वाली कॉलोनियाँ डेवलप कर गई, हम पीछे के पीछे रह गए। इससे एक तो बैरिकाड लग गया, और कुछ नेताओं की वजह से भी जब इलेक्शन में जो आता दोबारा आता ही नहीं है। काफ़ी भीड़ लगती थी, यहाँ से जसोला के भी आते थे, मदनपुर के भी लोग आते थे, नोएडा से भी आते थे, और हमारा अच्छा गुजारा चल रहा था। ये गुंडागर्दी भी मतलब हटनी चाहिए। लोग बिना वजह से वो मुद्दा बना के, ये हमारा बर्तन की लाइन का है, अगर हम पुराने बर्तन नहीं लेंगे तो कहने में वो कैसे काम चलेगा। जब बर्तन लेते हैं तो हमें मतलब लोग, ये यहाँ के कुछ लोग चोरी का इल्जाम लगा के हमसे पैसे वसूलते हैं। अच्छा, कि ये तुम्हारे पास चोरी का है। बस स्टैंड ख़त्म करके ग्रामीण का और फटफट सेवा का स्टैंड बना दिया इन लोगों ने। यहाँ बस स्टैंड ही ख़त्म कर दिया दोनों तरफ का। डिवाइडर से तो पूरी परेशानी है भाई, डिवाइडर से गाड़ी अंदर नहीं आती तो खरीदार अंदर नहीं आते मार्केट के अंदर। कोई उलांग के थोड़ी आएंगे डिवाइडर, और कोई रॉन्ग साइड भी नहीं आएगा। अगर आगे से यू टर्न लेके भी आएगा तो वो जाएगा, गाड़ी कहाँ लगाएगा? रोड पे।
एमएलए और कौंसलर दोनों की गलती है ये। इलेक्शन से पहले तो बड़े वादे किए थे कि हम खुलवा देंगे, आज तक तो खुले नहीं है डिवाइडर। क्या हमारी बात हुई थी, मेरी खुद बात हुई थी अमानत से सामने गेट लगाने की, वो गेट आज तक नहीं लगा। 6 साल हो गए उस गेट को बने हुए रखे हुए अमानत के पास। उनने यही बोला था कि हाँ मैं लगवा दूंगा, आज तक वो गेट नहीं लगा। खरुल्ला मस्जिद से जनाजा आता है वो पूरा रोंग साइड जाता है, ओखला गांव के जनाजे आते हैं वो सब रोंग साइड जाते हैं। ये फुटपाथ के ऊपर से ऐसे उलाक के लेके जाते हैं जनाजा। ये अच्छी बात है क्या? ये एमएलए कौंसलर दोनों मुसलमान हैं यहाँ के, इन्हें नहीं दिखता कि ये सही है या गलत है। पूरे एरिया का सबसे पुराना बाज़ार है। एक वो टाइम तक यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी और आज वो हालत है कि आदमी ढूंढता है कि कोई कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ख़त्म हो गई, पूरी मार्केट ख़त्म हो गई है ये इस डिवाइडर की वजह से। तो एक खाली बहाना है कि जाम तो बिना डिवाइडर के भी लगा है, खूब लगा है जाम। वो देखो ना अभी 5 मिनट बाद कैसे जाम लगेगा। ये सब बहाना है सिर्फ इस मार्केट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इस मार्केट से इनकम नहीं है किसी को भी, ना कौंसलर को इनकम है ना एमएलए को इनकम है। जिन एरियो से इनकम है उन एरियो में पूरे में फुटपाथों पे कब्जा करवा रखा है। क्यों करवा रखा है भाई? आप लोगों को सब मालूम है कि क्या इनकम होती है। एमसीडी लेती है, एमसीडी एमएलए को भी देती है, कौंसलर को भी देती है। बीसों बार पूरी ओखला की मार्केट जाके मिले, घर से बाहर निकाल के भगा देते हैं, बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है मिलने का। अब इलेक्शन आ रहा है तो सभी आएंगे इस मार्केट के अंदर कि मैं ये करा दूंगा। आज तक किसी ने कराया नहीं। क्षेत्र का सबसे पुराना गांव ये ओखला गांव, बटलाव, जाकिनगर, अबू फजल, शाहीनबाग सब इसके बाद में बने। ये जल्दी आप तो बता दो मुझे। आप सारी लाइटें देखो ना, कौन सी लाइटें? आप इस रोड की लाइटें देख लो, वो सिर्फ कब्रिस्तान की जल रही है। इस पूरे रोड पे कहीं भी लाइटें नहीं है। मैं तो एक बात ये कहूँगा कि एक बार मौका बीजेपी को दो, बीजेपी को वोट डालो, लगेगा तो सही। मुसलमानों के क्या करा इन्होंने यहाँ का? क्या दिल्ली सरकार जो केजरीवाल की है बेहतर है या नहीं है? वो बहुत बेहतर रही। एक दारू के साथ एक दारू दिए उन्होंने भी। उन्होंने कौन सा विकास में कमी छोड़ी है? उन्होंने बसें फ्री कराई, आपकी बिजली के बिल माफ़ करा दिए। वैसे सब करा दे, लेकिन युवा तो बेकार करा दिए। एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री दे दी। आप ये भी तो देखो क्या फ़ायदा। अगर इधर फ़ायदा करा दिया तो इधर नुकसान करा दिया। नई जनरेशन बेकार। शिक्षा अच्छी कर, आप एक तरफ तो शिक्षा बांट रहे हो, दूसरी तरफ आप दारू बांट रहे हो। इसका क्या मतलब है? मैं चाह रहा हूँ कि बस स्टैंड कहाँ है इस एरिए का? बटला उसका जो बस स्टैंड कहलाता है वो कहाँ है? कहीं दिख रहा है आपको स्टैंड बना हुआ इस साइड में या इस साइड में? कहाँ है बस स्टैंड? यहाँ पहले था, यहाँ भैया इधर हो जाए। पहले था, क्यों नहीं था पहले? यहाँ था मैं बस स्टैंड, एक यहाँ था सामने, एक इधर था सामने बस स्टैंड। तो फिर क्या कैसे हट गया, मतलब क्या हुआ? वजह क्या रही? वजह क्या रही? वजह बताएगा कौंसलर और वजह बताएगा एमएलए। यहाँ से हटाने की वजह क्या है? अच्छा, बस स्टैंड ना होने से कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है। बस वाले की मजबूरी है, बस वाले पागल होते हैं, वो कहाँ बस खड़ी करेंगे अपनी? यहाँ लगाएंगे, ऑटो वाले जाम लगता है, वहाँ लगाएंगे तो ये और फटफट सेवा, बाकी के टीलर वाले वो नहीं लगने देते, तो बस रुकेगी कहाँ? इस साइड में ये सब खड़ी होते हैं ग्रामीण सेवाएं, कहाँ लगाएगा? बस स्टैंड कहाँ है यहाँ? अच्छा, दोनों तरफ बस स्टैंड कहाँ था पहले, कहाँ पर था? एक यहाँ था सामने इस पुलिस बुकिट के बराबर में, और एक यहाँ था सामने, यहाँ ये डिवाइडर लगने से पहले वहाँ था एक सामने। तो यहाँ तो स्टैंड ही नहीं है, तो बस रुकेगी कहाँ? पहले वहाँ रुकती थी, दुकानदारों ने हटा दी बस। उसके बाद अब बताते हैं कि वहाँ मेट्रो पे, वो देखिए सामने, देखिए कैमरे से वो खड़ी हुई बस, वहाँ पे बस खड़ी है, वो है बस स्टैंड। अब वहाँ वो स्टैंड भी नहीं है, ऐसे ही खड़ी कर देते हैं। पब्लिक ऐसे भागती है, जब स्टैंड ही नहीं है तो क्या करेगा? स्टैंड पे 2 मिनट आदमी बैठे तो सही, अच्छे खासे स्टैंड वहाँ भी था, यहाँ भी था, दोनों हटा दिए गए। रोड चौड़ा करेंगे, रोड भी चौड़ा नहीं हुआ। 1 मिनट, वो देखना सामने किस चीज़ का जाम है, वो देखो वहाँ तक सामने तक देखो जाम किस चीज़ का है। वो बैटरी रिक्शों का जाम है, रॉन्ग साइड गाड़ी वालों का जाम है। डिवाइडर हट जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। ये फ़र्क जब पड़ेगा कि इस मार्केट के अंदर जान आ जाएगी। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इस डिवाइडर की वजह से पूरी मार्केट ख़त्म कर दी इन डिवाइडरों ने। जाम तो फिर भी है, अगर डिवाइडर लगा के एमएलए कौंसलर बोलता है जाम बचाया, क्या जाम? आप एक बार कैमरा घुमा के देखो ना, देखो अपने पीछे देखो साइड में, ये डिवाइडर का जाम है। ये तो सिर्फ इस मार्केट को ख़त्म करने की वजह से ये डिवाइडर लगाए इन लोगों ने यहाँ। अगर इस तरीके से काम करेंगे, मैं ऐसा कोई नेता नहीं चाहिए, किसी पार्टी का नेता नहीं चाहिए। हमें वो नेता चाहिए जो हमारे चौकले का विकास करे।
चाहे वो कांग्रेस का हो, आम आदमी का हो, या बीजेपी का हो, या किसी भी पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, या किसी भी पार्टी का हो। हमें वो नेता चाहिए जो इस एरिया का विकास करे। और रही जाम की बात, तो आप 3 नंबर से लेके कालंदी कुंज हरीकोटी वाला रोड देख लो, क्या हालत है उस रोड की। वहाँ तो डिवाइडर लगने के बाद भी लोगों ने पार्किंग बना रखी है ना। क्यों बना रखी है पार्किंग? दुकान अगर 20 फुट के तो उसने 30 फुट आगे अपने फुटपाथ घेर रखी है। उसका जिम्मेदार कौन है? पब्लिक या एमएलए या कौंसलर? कौन है उसका जिम्मेदार? जवाबदेही किसकी है? पब्लिक किससे कहेगी? पब्लिक किससे कहेगी? एमएलए कौंसलर से तो कहेगी। वो ही नहीं सुनते तो फिर पब्लिक क्या कहेगी? भाई हमें वो आदमी चाहिए जो इस एरिया का विकास करे, वो किसी भी पार्टी का हो। इस बार पूरा मूड है एमएलए चेंज करेंगे। अच्छा, हाँ, पूरा मूड है हमारा, पूरा मूड है, हमारी पूरी मार्केट का मूड है कि हम एमएलए अपनी तरफ से चेंज करेंगे। अच्छा, कैसा था बाजार पहले? आप पहले बाजार चांदनी चौक फैलता, इसके आगे बटला उस तो कुछ भी नहीं है। जो पहले ये बाजार हुआ करता था, गांव ही यही था एक हमारा छोटा सा। इस गांव में हम पले बड़े, सब कुछ हुआ। अब ये गांव को तो पीछे वो कर दिया, बटला उसको आगे खींच दिया, तो जमुना में बसा हुआ है। अब तो ये सिर्फ एक गली है और रास्ता है, बाकी ये डिवाइडर लगे, ये सारे रास्ते बंद कर दिए गए, तो इसका वो ही नहीं है, क्योंकि ये मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये बाजार के अंदर ही आ रही है सर। मतलब ये डिवाइडर अगर हट जाए ना, डिवाइडर से 2 डिवाइडर हट जाए, डिवाइडर से गाड़ी आ सकता है आराम से, आदमी भी आ सकते हैं, मार्केट में आएंगे, मार्केट में रौनक भी बढ़ेंगे। देखने से तभी तो होते हैं, आवाम आने से भी मार्केट फ़ायदा होते हैं। हर चीज़ में एवरी टाइम कंप्लेन कर चुके हैं एप्लीकेशन के अलावा और क्या परेशानी है? डिवाइडर के अलावा ये परेशानी, यहाँ पे पानी भर जाता है, वाटर फ्लो हो जाता है यहाँ पे बाई चांस से। यहाँ पे हर जगह यहाँ का जो जैसे एमएलए है, एमएलए को खुद देखना चाहिए कि भाई कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ को मुझे सॉल्यूशन करना है, हर चीज़ का सॉल्यूशन लेना चाहिए। और ये कूड़ा घर जो है यहाँ स्कूल के पास, एमसीडी स्कूल के पास, यहाँ बच्चे या पढ़ने आते हैं, कूड़े दान को सूंघने आते हैं। सबसे पहले तो इसका विधायन कराया जाए। वो कौन सी सुनेंगे, थोड़ी पब्लिक की थोड़ी सुनेंगे, वो तो अपने बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड कितनी डल गई है, कितनी क्या काउंटिंग हो रही है। तो मुद्दा भाई साहब देखो कांग्रेस है, चाहे वो कुछ भी आए, कैसे भी आए। हमारे जो आसिफ भाई हैं यहाँ के नेता, वो सबसे बेस्ट है। डिवाइडर की सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारे रोजगारी, हमारी दुकान है यहाँ पे रजाई गद्दे की, काम नहीं हो पाता जब से डिवाइडर लगे। कुछ और भी है? नहीं, डिवाइडर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी हमारी इस टाइम रोजगार के लिए। तो हमारी सरकार बीजेपी सरकार सही है, हैं? मोदी सरकार सही है। क्यों? जल्दी जाओ और हाँ बता। हमारे को बहुत से मौके पे काम दी है, क्या क्या बहुत से मौके पे काम आई है। क्या मौके पर आई है, क्या ये बताओ तो भाई यहाँ पे।